देखो आज हम करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जितनी भी वोकेबलरी आती है, जिसके हम जानते हैं कि वोकेबलरी 15 नंबर की आती है, 5 नंबर का सिनोनिम्स, 5 नंबर का एंटोनिम्स और 5 नंबर का ईडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि 5 5 10 5 15। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2017 और 17 से 18 का भी मैं करवाऊँगा। वो तो स्पेशल मैं करवाऊँगा ही, पर इससे पहले मैं आपको 2010 से लेकर 2017 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबल आई है उसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्या लिखा है। पहला, ओनली जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो कवर्ड करे गए हैं, बाकी से जो बाकी की हैं लेकिन मैंने वो लिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, वो आपको आते हैं सबको, तो वो नहीं लिए। जैसे कि मेलो हो गए, मेलो मतलब मधुर आवाज़, मुलायम आवाज़। नम्र यानी कि जेनियल, सॉफ्ट, रिच या फिर एंड प्लेजेंट, स्मूथ भी कह सकते हैं, एंड प्लेजेंट, जेंटल कह सकते हैं। या फिर जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है, इसका उल्टा हो जाएगा, हार्श हो जाएगा या फिर फ्रेंटिक हो जाएगा इसका उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, साइन का मतलब चमचमाना, कोई चीज़ शाइनिंग हो रही है, ग्लिटर होगा, ब्राइटन होगा या फिर ग्लीम। ठीक है। अब देखो अगला है चक्करदार यानी सर्क्यूटस। सर्क्यूटस होता है चक्करदार, घुमावदार, अराउंडस, सरपेंटाइन भी कहते हैं उसे। लेम्ब्रिन, देखो लेम्बिरिनथिन का मतलब होता है अगर आपको पता हो कि जैसे कि भूल भुलैया होती है ना, तो लेम्बिरिनथिन होता है वो। या फिर हेलिकेट, हेलिकोइड भी कह सकते हैं, हेलिकोइड। अगला है स्ट्रेंगलिंग का मतलब गला घोट देना, स्ट्रेंगल करना, गला घोटना, यानी कि स्ट्रेंगुलेट कर देना। स्ट्रेंगुलेट के भी मतलब होता है किसी का गला दबा के किसी को मार देना, स्ट्रेंगुलेट कर देना। यानी कि ही स्ट्रेंगुलेट द कल्प्रिट, उसने क्या किया, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी का क्या किया, गला घोट दिया उसने। तो स्ट्रेंगुलेट, स्ट्रेंगुलेट या फिर करना या फिर स्ट्रेंगल करना, यानी कि गला घोटना किसी का। अगला वर्ड है डेविएट करना। डेविएट मतलब विचलित हो जाना, पथ से भटक जाना, डेविएट हो जाना। ही नेवर डेविएटेड फ्रॉम हिज गोल। नेक्स्ट है, यानी कि इसका इंटोनिम्स क्या होगा, कंफर्म हो जाना, कंसंट्रेट होना, फोकस रहना। अगला है इम्यूलेट, अनुसरण करना किसी का, इम्यूलेट करना, यानी कि इसका सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमुलेट करना, यानी कि सिमुलेट करना, यानी कि अनुसरण करना, नकल करना किसी की। इम्यूलेट और सिमुलेट एक ही है। अगला है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है विकृत चित्र, कार्टून जैसा कैरिकेचर, यानी कि ग्रेटेस्क्यू। ठीक है। नेक्स्ट है इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, इनएविटेबल। नेसेसरी मतलब अनिवार्य, और बॉन्डेज मतलब गुलामी करना। फेटर भी होता है जिसकी पैरों में बीड़ियाँ हैं, तो फेटर्स होंगे वो, बॉन्डेज में होगा। टर्मोइल का अर्थ होता है कि स्टेट ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी। टर्मोइल होती है कि आप चिंता के मूड में हो, बहुत ही ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो, केओस हो, हलचल है आपके दिमाग के अंदर, खलबली हो रही है, तो टर्मोइल कहते हैं इसे। इन हिज स्टेटमेंट थ्रू द कोर्ट इनटू टर्मोइल। केओस भी कह सकते हैं। केओस का मतलब होता है अराजकता फैल जाना, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल हलचल मच जाना, केओस हो जाना, टर्मोइल हो जाना, उसे कहते हैं। इमर्ज क्या होता है, इमर्ज का भी मतलब वो होता है कि प्रकट हो जाना। क्या हो जाना, प्रकट हो जाना, टू अपीयर हो जाना, उसे बोलते हैं इमर्ज। प्रकट हो जाना, इमर्ज होना। या फिर जिसे कहते हैं आफ एग्जाम्पल है कि आफ्टर द इलेक्शन अपोजिशन ग्रुप बिगन टू इमर्ज। ठीक है। प्रेडिकामेंट, यानी कि प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कि जिसे कहते हैं कि दुर्गति या फिर दुर्दशा। प्रेडिकामेंट अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, दैट्स कॉल्ड प्रेडिकामेंट। या फिर दुविधा में होना। प्रेडिकामेंट मतलब डायलेमा भी कह सकते हैं या फिर क्वेंडरी भी कह सकते हैं। आई एम इन अ टेरिबल प्रेडिकामेंट, में बहुत ज़्यादा धर्म संकट में हूँ, यानी कि आप प्रेडिकामेंट में हूँ। रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है बहुत अधिक थक जाना। रन डाउन, वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग आवर्स। कई घंटों की मेहनत के बाद क्या होते हैं, हम लोग थक जाते हैं। द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन। तो याद रखना, जो रन डाउन है तो रन डाउन का सिंपल मतलब होता है बहुत अधिक
थक जाना, टायर्ड हो जाना। ब्रोक डाउन मतलब दुखी होकर रोने लगना, इमोशन हो जाना, बिल्कुल फूट फूट के रोने लगना। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड हर फ्रेंड ट्राई टू कन्फोर्ट हर। कन्फोर्ट का मतलब होता है सोलिस करना, उसको ढाढ़स बढ़ाना। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि आप जैसे कि कोई कहानी सुना रहे हैं और अपनी आप बीती सुनाते सुनाते आपके आँखें भर आईं और आप रोने लगे, तो उसे कहते हैं ब्रोक डाउन। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रोक डाउन याद रखना। अगला है कन्फोर्टेड। कन्फोर्टेड का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, धीरज बढ़ाना, किसी को कंसोल करना। कंसोल करना किसी को, या फिर किसी की आंसू पोंछना, उसे बोलते हैं कन्फोर्टेड। द रिलेटिव्स कन्फोर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। यानी कि सगे संबंधियों ने उसको उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना दी जिसकी वाइफ मर गई थी। कोलोन। कोलोन का क्या मतलब होता है? कोलोन का मतलब होता है टू फॉर्मली इनवाइट समबडी, यानी किसी को बुलाना। ठीक है, फॉर्मली। वी वर अनेबल टू कॉल ऑन यू बिकॉज ऑफ द रेन्स। हम आपको आमंत्रित नहीं कर पाए बारिश की वजह से। कंसिडरेट का क्या मतलब होता है? कंसिडरेट का मतलब होता है केयरफुल होना, नॉट टू हर्ट और अपसेट अदर्स। किसी को हर्ट नहीं करना, अपसेट नहीं करना, दूसरों का ध्यान रखने वाला, थॉटफुल होता है, वो कंसिडरेट होता है व्यक्ति। यानी कि राहुल वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट यंग मैन, यानी कि दूसरों की फिक्र रखने वाला। ठीक है, कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय, ग्रेट इन डिमांड, साइज और इम्पोर्टेंस। द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट was wasted a considerable amount of time and money। कंसिडरेट का मतलब होता है अहंकारी, हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, खुद के अंदर बहुत सारा अभिमान होना, घमंड होना, उसे बोलते हैं कंसिडरेट। ठीक है, अभिमान व्यक्ति को भी बोलते हैं कंसिडरेट। नेक्स्ट है परछाई, यानी शैडो होता है, पता है, शेड। थ्रो मतलब फेंकना। ही थ्रू, देखो थ्रो का पास्ट टेंस होता है थ्रू और थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया कुछ। डिस्चार्ज का मतलब होता है अस्पताल से छुट्टी लेना, यानी इसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। रियलाइज्ड, सॉरी रिलीज्ड। रिलीज्ड मतलब जेल से मुक्त करना। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द सेंट्रल जेल। रिलीज्ड, पिक्चर भी रिलीज होती है, ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट है कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड एंड फुल ऑफ ट्रैफिक। भीड़ भाड़ की जगह को बोलते हैं कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। एक इडियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है एज गुड एज इट शुड बी, जैसे होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल टिप टॉप, मतलब कि बिल्कुल जैसा सही, बिल्कुल जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। द वर्क यू हैव सबमिटेड इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब सुव्यवस्थित नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है, कहते हैं ना अप टू द मार्क है ये काम। नेक्स्ट है राइज अप। राइज अप का मतलब होता है टू स्टैंड, टू मूव अप। विल यू राइज अप फ्रॉम योर 4 प्लेयर्स। राइज अप का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़े होना, या फिर टू मूव अप होना। नेक्स्ट है हाउड ओवर। हाउड ओवर का मतलब टू गिव समवन एल्स, टू गिव समवन, टू गिव समथिंग टू समवन एल्स, किसी को कुछ देना, सौंपना, उसको बोलते हैं हाउड ओवर। नेक्स्ट है प्रूड। प्रूड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज easily shocked by
मेड थिंग्स, यानी कि लज्जाशील व्यक्ति, ही इज वेरी प्रूड कनेक्टेड विथ सेक्स। बियर्ड योर सोल, बियर्ड योर सोल का मतलब टू गेट टेल, टू टेल समबडी योर डीपेस्ट एंड प्राइवेट फीलिंग्स, यानी कि अपनी किसी दिल की बात किसी को बता देना। समटाइम्स यू शुड बियर योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि अपनी बातों को किसी अपनी प्राइवेट बातों को किसी के सामने खोलना, उसे बोलते हैं बियर योर सोल। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है ईडियम है, किसी व्यक्ति से जुदा या अलग होना, उसको बोलते हैं पार्ट फ्रॉम। द मदर पार्टेड फ्रॉम हर मैरिड डॉटर इन सॉरो, तो पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना, दुख, वो दुखी होकर। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड के साथ विद प्रपोजिशन आता है, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट। बेसेट बाय का मतलब होता है हिज पाथ वॉज बेसेट बाय डिफ़िकल्ट, ठीक है।